जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आज मेरी बिटिया भी मेरे साथ है आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए। देखो, ये भी आज जो है पढ़ाएगी। ये भी पढ़ाओगी ना, इधर देखो, उसमें मोबाइल में देखो, मोबाइल में। हाँ, कह दो पढ़ाएंगे सभी लोग, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बता दो, चला। हाँ, यहाँ पे हो जा, अब हम पढ़ा दें फिर करा। आज क्या देखना है, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, ये ट्रिक से इसके पहले हमने वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ग जो है वर्ग कैसे निकालते हैं और घन कैसे निकालते हैं। ये दोनों पॉइंट हम जो है देख चुके हैं, वर्ग निकालना और घन निकालना। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल निकालने के लिए और घनमूल निकालने के लिए। और इसमें ये भी बिटिया भी सहयोग करेगी। हाँ, इसमें बता दो सब लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो। ये मिटाने के लिए कह रही है, मिटाना नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, आप मिटाओगे। चलो अब ठीक है, अब नीचे चलो, अब मैं पढ़ा लूँ। आ जाओ नीचे। लाओ, इसको हमको दे दो। तो जो है निकालते हैं, वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। और ये आज मुझे लग रहा परेशान करेगी बिटिया। कितनी भी बड़े डिजिट अगर रहे उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और हम आज ज़बरदस्त शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक को यूज करने से पहले हथियार चलाने से पहले सावधानी जान लेनी चाहिए कि कैसे चलाया जाता है। अब पहले मैं बता देता हूँ कैसे चलाना है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगा कैसे चलाना है। जैसे मान लेते, पहला मैं एग्जाम्पल ले लिया, 9801 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। उससे पहले सभी को कम से कम 10 तक वर्ग आना चाहिए। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 9 का स्क्वायर बराबर 81, 10 का स्क्वायर बराबर 100। इतना कम से कम वर्ग आना चाहिए, तो आसानी से चीज़ों को लगा लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आज चलते हैं। अब ये देखते हैं हम अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। तो देखेंगे लगभग कई सारे डिजिट 2-2 बार आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगी, तो उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। अब 1 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा और 9 में आ रहा है, 1 और 9 में। अब 2 डिजिट को हम काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। और यहाँ पे ये 98 देखेंगे किसके पास है, किस वर्ग के पास 98 है। तो अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या आता है, 98, यानी 9 के और 10 के। उसके बाद हम देखेंगे दहाई अंक पर लिखने के लिए हम देखेंगे एक किसके ज़्यादा पास है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो ये सबसे ज़्यादा पास किसके पास है, 100 के। 100 के यानी बड़े के पास है, यानी बड़े में लिखना है। तो यहाँ पे कितना होगा, बड़े में लिखना। और कितना लिखोगे, लिखने के लिए हमेशा छोटा वाला लेंगे। दहाई अंक पे लिखने के लिए हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो ये 91 हो गया और ये 99। लेकिन ये जो है किसके पास है, 100 के, यानी बड़े डिजिट के पास है, यानी ये बड़ा डिजिट आंसर हो जाएगा। यानी ये वर्ग किसका है, 99 का वर्ग है। 99 का वर्ग कितना होगा, 9801, ये आंसर। बातें समझ में आई होगी। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 1024। कितना ले लें? 1024। 1024 का रूट बताना है। मैंने क्या बोला? इकाई अंक पकड़ेंगे। इकाई अंक कहाँ कहाँ आ रहा है पहले ये देखेंगे। यहाँ आ रहा है 2 पर और 8 पर, यानी 2 पर आ रहा और 8 पर आ रहा है। अब 2 डिजिट को हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब 10 किसके पास आ रहा है? तो 3 का स्क्वायर के पास और 4 के स्क्वायर के पास। और हमेशा दहाई अंक छोटा वाला लिखेंगे, यानी 3 लिखेंगे। अब इसमें से लेना कौन सा है देखेंगे। ये 10 है, किसके पास आएगा? 4 चौके 16 होता है, 3 त्रिका 9, यानी छोटे वाले के ज़्यादा पास है, इसके जो है ज़्यादा पास है, तो छोटा वाला लेंगे, यानी 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32। पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है प्रोसेस? सबसे पहले ये 4 देखेंगे किसके पास आ रहा है इकाई अंक। तो 2 के पास आ रहा और 8 के पास आ रहा, तो 2 लिखा और 8 लिखा। फिर 2 डिजिट को काट देना है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ डिजिट रहेगा उसमें देखना हो किस वर्ग के पास आ रहा है। तो बचा हुआ डिजिट जो है 10 है। 10 3 के पास, 3 त्रिका 9 होगा, यानी 9 के पास, यानी देखेंगे तो यहाँ कहीं आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा 10। तो किसके ज़्यादा करीब है? 9 के ज़्यादा करीब है, यानी छोटे वाले के ज़्यादा करीब है, तो हम छोटा वाला ले लेंगे। आ रही बातें समझ में? आगे देखते हैं और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कितना ले ले? मान लेते हैं कितना ले लें? 484 छोटा डिजिट लेते हैं। 484 इसका निकालना है रूट। इसका मतलब सभी को पता होगा, रूट निकालना है। अब 4 किसके किसके पास आ रहा है? तो 2 के पास और 8 के पास। 2 के पास और 8 के पास। 2 डिजिट को कट कर देंगे। अब 4 किसके पास आएगा? वैसे डायरेक्ट 2 का स्क्वायर ही आ जा रहा है, तो 2 उतार लेंगे दोनों जगह। अब ये 2 और 3 के पास, तो छोटे वाले के पास आ रहा, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगला एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। कितना ले लें आप सभी लोग बताइए? 1029 ले लेते हैं। कितना? 1029। ये सिखाने के लिए मैं छोटा डिजिट ले रहा हूँ, लेकिन आप कितना भी बड़ा डिजिट हो जाए ऐसे निकाल सकते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले देखेंगे कहाँ वो इकाई अंक आ रहा है, फिर 2 अंक काटेंगे, फिर देखेंगे वो किसके पास आ रहा है। छोटे के पास आएगा तो छोटा वाला ले लेंगे, बड़े के पास आएगा तो बड़ा वाला ले लेंगे। आगे अब इसका कितना होगा? अब ये 9 कहाँ आ रहा है? 9 जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी 3 पर आ रहा और 7 पर आ रहा है। 2 डिजिट को काट देंगे। अब ये 10 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, लेकिन किसके पास आ रहा? और दहाई अंक हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, तो 3 हो गया और 3 हो गया। अब इसमें कौन सा होगा उसका चुनाव करने के लिए ये 3 के पास आ रहा है, यानी 3 त्रिका 9, यानी छोटे वाले के पास आ रहा है, तो छोटा वाला सही हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 33। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत आसान, ज़बरदस्त, शानदार ट्रिक है। और ट्रिक अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक तो कर ही दीजिए, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, केवल एक बार कहता हूँ बस। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 1369 मान लेते हैं। कितना ले लें? 1369। ये अब 9 किसके किसके पास आएगा? तो 3 के पास आ रहा और 7 के पास। 3 और 7, 2 डिजिट को कट कर देंगे। अब 13 किसके पास आएगा? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखें
13 इसी के बीच में आएगा। अब किसके करीब है, तो 3 त्रिका 9, 4 13, 4 चौके 16, 3, यानी इसके करीब है, यानी बड़े वाले के करीब है। अगर बड़े वाले दहाई अंक हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, 3 और 3, लेकिन ये बड़े वाले के पास आ रहा 13, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यानी 1369 किसका वर्गमूल है, 37 का। कितने का, 37 का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कितना ले लें, मान लेते हैं 5229 ले लेते हैं। कितना, 5229, इसका वर्ग रूप निकाल लेते हैं। अब 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 में और 7 में, 3 में और 7 में, 2 डिजिट को कट कर देंगे। अब ये जो है कहाँ कहाँ आएगा, ये 7 7, अब ये 52 किसके किसके बीच में आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में, 7 7 49, 8 28 में 64। अब ये 52 किसके करीब है, तो 49 के करीब है, यानी 7 के करीब है। और दहाई अंक हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, तो 73 और 77, लेकिन करीब किसके आ रहा है, 49 के आ रहा। 49 है 3 52, तो छोटा वाले के पास आ रहा है, यानी छोटा वाला आंसर है। ये आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके साथ ले लें, आगे देखते हैं। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते कितना ले लें, 9409 ले लेता हूँ। कितना, 9409, इसका रूट निकालना है। अब फटाफट निकालने का प्रयास करें, सभी लोग सीख गए होंगे। अब ये कहाँ कहाँ आता है, तो 3 में और 7 में, 2 डिजिट को कट कर देंगे। 94 कहाँ किसके किसके बीच में आएगा, 94, अगर मैं देखूंगा 94, तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, यानी 9 की स्क्वायर और 10 की स्क्वायर के बीच में। और एक दहाई अंक हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, 93 और 97। अब ये 9 का 81 होता है, 81 और 100 तो किसके करीब है, 100 के करीब, यानी 10 की स्क्वायर के करीब है, यानी बड़े वाले के करीब है, तो बड़ा वाला लेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 97। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ले लेते हैं, और कितना ले लें, मान लेते 34,596 ले लेते हैं। 34,596 का रूट इसका करते हैं। अब दिमाग तो चकरा रहा होगा, कैसे करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, विजय सर है तो नो टेंशन। अब इसको 2 भागों में देखेंगे। जो है 6 कहाँ कहाँ आ रहा, 4 में और 6 में, 4 में और 6 में, 2 डिजिट को काट देंगे। अब ये 345 किसके पास आएगा, अब इसके लिए बहुत बड़ा और आगे चलना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब इसमें जो ये वैसे किसके पास आएगा, ये देखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 18 का कितना होता है स्क्वायर, तो 324। और 19 का कितना होता है, 371। लेकिन हमको चाहिए कितना, 345, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए कहीं। बातें समझ में आ रही होगी, कहाँ आना चाहिए, इन दोनों के बीच में, यहाँ कहीं आनी चाहिए। मैंने बोला है ये 18 की स्क्वायर के बीच में और 19 की स्क्वायर के बीच में आएगा। मैंने बोला दहाई अंक हमेशा छोटा वाला लेना है, तो 18 नोट करेंगे, 18। अब डिसाइड करेंगे हम ये वाला लेके ये वाला। अब अगर देखेंगे 18 की स्क्वायर 324 होता है, 324, और इसका होगा 371। अब किसके पास में है, 324,
इसके पास में है, यानी 324 के पास में है तो छोटा वाला लेंगे। किसके पास में ये देखेंगे, पहले अंतर देखना पड़ेगा। 24 और 71, यहाँ पे मेरे ख्याल से आ रहा है 26 का अंतर। कितने का? 26 का आ रहा है। और यहाँ कितने का आएगा? तो 24 48, यहाँ ज़्यादा का आएगा, तो ये बड़ा वाला लेंगे। कौन सा? बड़ा वाला, यानी 186 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कितने का वर्ग है? 186 का। बातें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिटा दें। अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट है तो कम से कम 30 तक वर्ग आना चाहिए। कितने तक? 30 तक। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 30 47 04, 30 47 04। इसका वर्ग रूट निकालना है, इसका वर्ग रूट बताना है। माथा गरम हो गया होगा, लेकिन गरम नहीं करना है। विजय सर है तो नो टेंशन। अब इसमें लगाते हैं, हम लोग वही ट्रिक लगाते हैं। अब 4 वैसे देखेंगे कहाँ कहाँ आता है। तो किस में आता है? 2 में आता है और 8 में आता है। अब ये 2 डिजिट काट देंगे, हमेशा 2 ही डिजिट काटना है। अब ये 30 47 देखेंगे किसके पास आ रहा है। 30 47। अब मैंने 5 का रूल बताया था। 55 का स्क्वायर कितना होगा? 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 5 25 25, 6 25 30, 30 25। ये कितना है? 30 47, यानी 55 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर के बीच में कहीं होगा। अब किसके करीब में है? तो मुझे लग रहा है ये छोटे वाले के करीब में है। किसके करीब में है? इसके करीब में है। तो इसके करीब में है तो छोटा वाला। अब छोटा वाला हमेशा दहाई अंक लिखते हैं, 55 और 55। अब छोटे वाले के करीब आ रहा है तो कितना लेंगे? छोटा वाला लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 552। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान रहे, जितना जल्दी जो आता है उतना जल्दी वो जाता है। हर चीज़ पे फॉलो होता है। कोई भी जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा। जो चीज़ें मेहनत से अचीव होती हैं वो चीज़ें जल्दी जा नहीं पाती हैं। ये बहुत जल्दी आ रहा, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। इसलिए कॉपी पे नोट लिए रहें और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट करना है, तभी दिमाग में रहेगा। नहीं तो कभी स्किप्ड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जो जितना जल्दी आती हैं, चाहे लड़का हो लड़के की ज़िंदगी में आए, चाहे लड़की हो लड़के की ज़िंदगी में आए, वो जितना जल्दी आते उतना जल्दी जाते हैं। और अगर लेट में आए तो लेट तक रहेंगे। आई बातें समझ में? अब आगे देखते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसका ट्रिक में किसका निकालूं। मान लेते हैं 2209 का निकाल देता हूँ। 2209, इसका रूट निकालते हैं। रूट अब 9 कहाँ कहाँ आता है? तो 3 में आता है और 7 में। 2 डिजिट को काट देंगे। अब ये किसके किसके बीच में रहेगा? तो 4 का नहीं, हाँ 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। लेकिन ज़्यादा करीब किसके है? 5 के। लेकिन दहाई अंक हमेशा नोट करना है छोटा वाला। अब कौन सा लेंगे? बड़े के पास आ रहा है तो बड़ा वाला लेंगे। 47 आंसर। मात्र 2 से 3 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आगे जो है कल हम देखेंगे घनमूल निकालने का ट्रिक। और ऐसे बेस्ट जो ट्रिक हम आप सभी को देते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और सीटेट का जो तैयारी तो करवा ही रहे हैं और मैथ का भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किए हैं, वर्ग निकालना, घन निकालना, और आज हमने वर्गमूल को देखा है, कल घनमूल को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना आपकी पॉसिबिलिटी है। हम तो अपना काम करते हैं।